ऑपरेटर प्रेसिडेंस अगर आपको जानना है तो पहले आपको जानना होगा एक्सेल का ऑपरेटर्स के बारे में। एक्सेल ऑपरेटर्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। आप ये समझ लीजिए एक्सेल में 4 टाइप्स का ऑपरेटर्स होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, टेक्स्ट कॉन्केटेनेशन एंड रेफरेंस। ये 4 ऑपरेटर्स आपको समझना है बारीकी से। उसके बाद में आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस, दैट इज ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स, उसके बारे में आप जान पाएंगे और यूज भी कर पाएंगे सिस्टमैटिकली। तो पहला जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है वो है प्लस साइन, माइनस साइन, नेगेशन और एस्टेरिस्क साइन, फॉरवर्ड स्लैश, परसेंट और कैरेट साइन। इसका मतलब क्या होता है? प्लस आप एडिशन कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, एस्टेरिस्क का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है डिवीजन और परसेंटेज तो परसेंटेज कैलकुलेशन करने के लिए, और कैरेट का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल सिंबल, दैट इज टू द पावर 10 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 3, इस तरह का। उसके बाद में जैसे कि आ रहा है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का मतलब इस ऑपरेटर्स में इक्वल साइन, ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये सब आ रहा है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। उसके बाद में टेक्स्ट कॉन्केटेनेशन, इसमें आ रहा है एम्परसेंड सिंबल को आप यूज कर सकते हैं टेक्स्ट कॉन्केटेनेशन में, और रेफरेंस में आ रहा है जैसे कि कॉलन, कॉमा, स्पेस। सो इस तरह से आपका 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल्ड आपको पहले जानना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रेडी किए हैं, जैसे एडिशन निकालना है, सब्सट्रैक्शन निकालना है, तो किस तरह से आप ऑपरेटर का यूज करेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे एक सीक्वेंस, दैट इज कुछ नंबर का सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को किस तरह से सॉल्यूशन होगा। चलिए देख लेते हैं किस तरह से आपको यूज करना है ऑपरेटर्स को बिटवीन द यूनिट्स। दैट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 6 लिखे हैं और 4, 6 मेरा फर्स्ट यूनिट है और सेकेंड यूनिट मेरा 4 है, तो अभी इन दोनों को एडिशन करना है, तो आप किस तरह से यूज करेंगे। तो पहले देना है इक्वल्स टू, उसके बाद में देना है फर्स्ट यूनिट, उसके बाद में टाइप करना है आपको ऑपरेटर, उसके बाद में देना है सेकेंड यूनिट, और उसके बाद एंटर प्रेस करने से आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट। तो 6 + 4 = 10। तो इसी तरह से आपको माइनस को निकालना है, तो इक्वल्स टू देना है, पहला देना है फर्स्ट यूनिट, उसके बाद में देना है माइनस ऑपरेटर सिंबल, उसके बाद में देना है आपका सेकेंड यूनिट और एंटर को प्रेस कर देना है। तो आप इस तरह से माइनस को यहाँ पे देख सकते हैं, 4 - 3 = 1। इसी तरह से एस्टेरिस्क सिंबल, दैट इज फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं 8 × 4, तो आपको देना है इक्वल्स टू, उसके बाद में देना फर्स्ट यूनिट, एस्टेरिस्क सिंबल को यूज करना है फॉर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में देना है सेकंड यूनिट और एंटर को दबा देना है। इसी तरह से अगर आपको डिवीजन निकालना है, दैट इज 12 को 4 से डिवाइड करना है, तो आप किस तरह से करेंगे, इक्वल्स टू देना है, उसके बाद में देना है फर्स्ट यूनिट, उसके बाद में देना है फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद में देना है सेकंड यूनिट। लेकिन दोस्तों परसेंटेज को निकालने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन का हेल्प लेना है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो लास्ट पे यूज होता है। जैसे कि आपको 500 का 20% निकालना है, तो इक्वल्स टू देना है, उसके बाद में फर्स्ट यूनिट को लिखना है, उसके बाद में बीच में आपको मल्टीप्लिकेशन सिंबल देना है, उसके बाद में सेकंड यूनिट को टाइप करना है, और उसके बाद परसेंटेज ऑपरेटर को आपको यूज करना है। उसके बाद में एंटर दबा दीजिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है, 500 का 20% आपका 100। तो इसी तरह से एक्सपोनेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे पावर 2 to the power 4, 10 to the power 4। तो अगर 10 को 10 टाइम्स लिखना है, 10 को 4 टाइम्स लिखना है, तो आप किस तरह से करेंगे। तो उसको करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 10 × 10, देन मल्टीप्लाइड बाय 10, देन मल्टीप्लाइड बाय 10, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली किस तरह से करेंगे, एक्सपोनेंशियल के मदद से किस तरह से आप लिख सकते हैं, इक्वल्स टू देना है, उसके बाद में देना है फर्स्ट यूनिट, उसके बाद में देना है एक्सपोनेंशिएशन सिंबल, उसके बाद में देना है सेकेंड यूनिट और एंटर को दबा देना है। तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथली आंसर आपके सामने है। सो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को शॉर्ट आउट करने के लिए आप किस तरह से आप शॉर्ट आउट करेंगे, और एक्सेल आप किस तरह से शॉर्ट आउट करेंगे, मतलब आप किस तरह से चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे उसका रिजल्ट सही है या गलत है। एक्सेल किस तरह से कैलकुलेट करता है, और उसका जो सीरीज है, उसका जो प्रेसिडेंस है, अरिथमेटिक ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है, मतलब कौन सा ऑपरेटर पहला वर्क होगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में वर्क होगा। तो चलिए दोस्तों अब इस इक्वेशन को शॉर्ट आउट करके इस इक्वेशन के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर प्रेसिडेंस को समझाते हैं। ये जो इक्वेशन आपके सामने है ये कुछ अलजेब्रा का जैसा है, क्योंकि जब हम सब मैथ करते थे तो वहाँ पे अलजेब्रा इक्वेशन जो दिया हुआ रहता है उसका भी शॉर्ट आउट करना पड़ता था। लेकिन अलजेब्रा का इक्वेशन जब हम शॉर्ट आउट करते थे तो एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे, एक फॉर्मेट हम सबको याद रहता था, जैसे B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन,
सब्सट्रैक्शन मतलब किस ऑर्डर पे हमको शॉर्ट आउट करना है अलजेब्रा को। मतलब अगर ब्रैकेट रहता है तो ब्रैकेट का सॉल्यूशन पहले करना है, उसके बाद में ऑफ का, उसके बाद में डिवाइड, उसके बाद में मल्टीप्लाई, उसके बाद में एडिशन और उसके बाद में सब्सट्रैक्शन। लेकिन यही अलजेब्रा फॉर्मेट को अगर एक्सेल में शॉर्ट आउट किया जाए तो किस तरह से करेंगे। एक्सेल में भी वही मेथड अप्लाई होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट को कहते हैं पैरेंथेसिस, इसलिए पैरेंथेसिस पहले करना है, उसके बाद में एक्सपोनेंशिएशन, उसके बाद में डिवाइड, उसके बाद में मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसी मेथड को फॉलो करके एक्सेल क्या सही तरीके से इसी आंसर को यहाँ पे दिया हुआ है या कुछ और मेथड अप्लाई किया है एक्सेल इसको सॉल्यूशन करने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल मैंने यहाँ पे वो मेथड यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे लेके आए हैं। तो ये जो इक्वेशन का आंसर हमने यहाँ पे निकाल के रखे हैं तो इसको वेरीफाई करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सिर्फ आंसर जब निकाले थे तो सिर्फ इक्वल्स टू देने के बाद पूरा का पूरा इक्वेशन जो है उसको टाइप कर दिए थे और उसके बाद में एंटर दबा दिया था तो आंसर आपके सामने था। तो चलिए देख लेते हैं इसको मैच करा के एक्सेल जो है किस ऑर्डर प्रेसिडेंस को फॉलो करते हुए ये आंसर आपके सामने रखे हैं। तो इसका मतलब एक्सेल का मेथड क्या है, पहले एक्सपोनेंशिएशन अगर रहता है तो उसको पहले शॉर्ट आउट करना है। तो मेरा यहाँ पे जो एक्सपोनेंशिएशन है वो है 8, देन एक्सपोनेंशियल सिंबल, देन 2, इसका मतलब 8 टू द पावर 2। तो इसको पहले सॉल्यूशन करना है। तो इक्वल्स टू देना है 8 एक्सपोनेंशिएशन सिंबल, उसके बाद में 2 देना है, उसके बाद में एंटर दबा देना है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे 64 निकाल के आया है। उसके बाद में डिवाइड को देखना है। डिवाइड मतलब ए वाला इक्वेशन हो गया, इसका मतलब 2 देन डिवाइडेड बाय 64। ये मेथड यहाँ पे रहेगा तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। इक्वल्स टू 2 देन डिवाइडेड बाय 64, देन एंटर दबा दिया तो यहाँ पे आया 0.03125। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो यहाँ पे देना है इक्वल्स टू देन 3 देन मल्टीप्लाइड बाय 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 27। उसके बाद में करना है एडिशन, इसका मतलब 20 और यहाँ पे निकल के आया 27। तो यहाँ पे डालना है 20 प्लस, तो पहले इक्वल टू डाल देना है, उसके बाद में फर्स्ट यूनिट देन प्लस देन सेकंड यूनिट 27। तो यहाँ पे आया 47। 47 के बाद अभी आपको करना है माइनस, मतलब यहाँ से 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 यहाँ पे 27 आया था, इसके बाद में 20 को प्लस किया था 47। अभी 47 से आपको माइनस करना है, मतलब 8 टू द पावर 2। इसको कैलकुलेट करने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे फिगर रहेगा उससे आपको ये वाला चीज माइनस करना है। तो यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू देन 47 देन माइनस देन ये जो डिवाइड होके जो रिजल्ट निकला था वो, फिर एंटर दबा दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4696875। तो जो कि आपका सेम रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। सो दोस्तों एक्सेल भी इसी ऑर्डर प्रेसिडेंस को फॉलो करते हुए अरिथमेटिक शॉर्ट आउट देता है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो बोले नहीं मुझे पहला जो है 20+3 करना है, उसके बाद में जो वैल्यू निकलेगा उसके बाद में उससे 9 को 9 से मल्टीप्लाइड कराना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना होगा। जैसे पैरेंथेसिस मतलब यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, तो पहले आपको पैरेंथेसिस ब्रैकेट यहाँ पे देना है, ओपनिंग ब्रैकेट, उसके बाद में सेकेंड ब्रैकेट दे देना है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जहाँ जहाँ आप ब्रैकेट लगाओगे वो वाला ऑपरेटर का वर्क पहला होगा, उसके बाद में सेकेंड वाला होगा। पैरेंथेसिस जो है वो फर्स्ट वर्क है, इसलिए यहाँ पे आंसर थोड़ा सा चेंजेस हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 206.96। तो इसका मतलब आप यहाँ पे देखोगे जैसे पैरेंथेसिस मतलब इक्वल टू पहले 20+3 इसको सम करना है, तो 20+3 इक्वल टू 23 हो गया। उसके बाद में एक्सपोनेंशिएशन आएगा 64 देन मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आएगा 9, मतलब 23 मल्टीप्लाइड बाय 9। यहाँ पे चेंज हो जाएगा 23 मल्टीप्लाइड बाय 9 और यहाँ पे आ गया 207। 207 के बाद यहाँ पे आएगा जैसे 23 हो गया पैरेंथेसिस, उसके बाद में यहाँ पे 64 आया। 64 आने के बाद यहाँ पे आया 207। 207 होने के बाद ये तो डिवाइड करके रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ चुका है। अभी यहाँ पे लेस करना है इक्वल्स टू 207 माइनस देन डिवाइड वाला इक्वेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 206.96875 जो कि सेम है। सो दोस्तों इसी तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर प्रेसिडेंस को आपको करना है और इसी ऑर्डर को समझना है। जहाँ भी आपको सेपरेट करना है, मतलब इक्वेशन में जिस भी पार्ट को अगर आपको सेपरेट करना है तो उस पार्ट पे आपको ब्रैकेट लगा के उसको पहले वर्क के लिए आपको लेके आना है। सो दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी ऑपरेटर है वो वर्क लेफ्ट टू राइट करता है, नॉट राइट टू लेफ्ट। इसलिए पहले जो पैरेंथेसिस मिलेगा उसी पैरेंथेसिस को पहले शॉर्ट आउट करेगा, उसके बाद में सेकंड पैरेंथेसिस को शॉर्ट आउट करेगा और इसी तरह से हर एक ऑपरेटर को शॉर्ट आउट करते हुए आपको रिजल्ट दिया जाएगा फाइनली। सो दोस्तों आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में अब समझ में आ चुका है।
सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में तो आपको पता ही है, जैसे कि इक्वल साइन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन और लेस देन, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू, इतना सारा है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर्स को अगर आप सिंपली यूज करेंगे तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो लॉजिकली निकलेगा। दैट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर को यूज किया है, कंपैरिजन ऑपरेटर, दैट इज 11 इक्वल्स टू 11। हमने यहाँ पे फॉर्मूला जो टाइप किया था वो इक्वल्स टू 11 देन इक्वल्स टू 11 यहाँ पे दे दिया। फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट दोनों अगर मैच होता है तो लॉजिकली क्या हो जाएगा, ट्रू। सो दोस्तों इस तरह का आपका कंपैरिजन ऑपरेटर्स को सिंपली यूज करने से वो लॉजिकली आपको आंसर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल के बारे में ट्रू, ग्रेटर देन अगर 11 12 से ग्रेटर है या नहीं तो इसमें आ गया फॉल्स। तो इसी तरह से दोस्तों आपका जो रिजल्ट निकलेगा, आप इक्वल टू करो या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, जो भी आप कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करो तो उसमें से जो रिजल्ट निकलेगा वो लॉजिकली आपको पास आएगा ट्रू और फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स को आप यूज कर सकते हैं इफ एंड और। इसके साथ कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करके आप दो पहलू को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया राम। अगर अभी आपको चेक करना है राम अगर ए सेल में है तो उसको कहेंगे वेलकम, अगर नहीं है तो उसको कहेंगे सॉरी। सो दोस्तों इसको यूज करते हैं इफ के साथ, तो इसलिए इक्वल्स टू डालना है, अभी यहाँ पे डालना है इफ, देन ब्रैकेट डाल देना है। इसके बाद में लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, ए वाला सेल, इस सेल में जो लिखा हुआ रहेगा इसको कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं इक्वल, क्योंकि हम इसको मैच कराना चाहते हैं राम के साथ। सो यहाँ पे आ गया इफ सेल रेफरेंस इक्वल, अभी राम जो है वो टेक्स्ट है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा देके आप यहाँ पे टाइप कीजिए, देन कॉमा। इसका मतलब क्या हो गया, इफ लॉजिकल टेस्ट, मतलब अगर ए सेल में राम है देन वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू होता है मैच होता है तो क्या होगा ट्रू, अगर फॉल्स होता है तो क्या होगा रिजल्ट वैल्यू। सो यहाँ पे हम कर रहे हैं इफ C11 इक्वल्स टू राम, देन यहाँ पे निकल के आएगा वेलकम, और इफ वैल्यू फॉल्स देन यहाँ पे निकल के आएगा सॉरी। सो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर दोनों को एक ही साथ मार्च करके आपको फॉर्मूला क्रिएट करना है। इसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर दबा दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस सेल पे राम है तो यहाँ पे आ गया वेलकम, लेकिन इस राम की जगह में हम दूसरा वाला नेम यहाँ पे डाल देते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे निकल के आया सॉरी। सो दोस्तों टेक्स्ट कॉन्केटनेशन होता क्या है, टेक्स्ट कॉन्केटनेशन का मतलब होता है किसी भी सेल को अगर आपको ज्वाइन करना है, मतलब मोर देन वन सेल को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और उसको मार्च करके एक सेल पे लाना चाहते हैं, तब जाके आपको टेक्स्ट कॉन्केटनेशन ऑपरेटर को यूज करना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सेल जहाँ पे लिखा उसमें फर्स्ट नेम है राम और लास्ट नेम है त्रिवेदी। अब आप चाहते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों मार्च होके एक सेल पे आ जाए, तो इसमें आप टेक्स्ट कॉन्केटनेशन का यूज कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक आईडी नंबर दिया हुआ है जो रोल नंबर है, जो रोल नंबर है वो है 301, किसी के कैंडिडेट का सेंटर कोड जो है वो 301 है और उसका रोल जो है वो है 4567। सो दोस्तों ये दोनों रोल नंबर को मार्च करके आपको एक सेल पे लाना है, तब जाके आप टेक्स्ट कॉन्केटनेशन को यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ ट्रिक आपको चाहिए किस तरह से आपको करना है। सिंपल सा एम्परसेंड यूज करने से आपको दिक्कत भी आ सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे अभी राम त्रिवेदी ये दोनों को ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना होगा, इक्वल्स टू देना है, फर्स्ट नेम सेल रेफरेंस को पकड़ना है और एम्परसेंड डालना है, उसके बाद में लास्ट नेम वाला सेल रेफरेंस को पकड़ना है और एंटर दबा देना है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ गया, राम त्रिवेदी एक ही साथ आ गया है, इसमें स्पेस नहीं है। अभी स्पेस अगर आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेल रेफरेंस फर्स्ट नेम का सेल रेफरेंस पकड़ने के बाद उसके बाद में एम्परसेंड ऑपरेटर सिंबल देने के बाद इसके बाद आपको देना है डबल इन्वर्टेड कॉमा और बीच में दे देना है एक स्पेस। इसका मतलब हो गया जो मुझे फर्स्ट नेम चाहिए उसके बाद में एक स्पेस ज्वाइन करना है, उसके बाद में सेकेंड जो मेरा सेल रेफरेंस है दैट इज लास्ट नेम उसको ज्वाइन करना है, इसलिए फिर से एम्परसेंड ऑपरेटर को आपको यूज करना है। सो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सेल रेफरेंस मतलब 2 सेल रेफरेंस या 3 सेल रेफरेंस जितना भी चाहे आप सेल रेफरेंस के बीच में अगर कुछ डालना चाहते हैं, एक स्पेस अगर डालना चाहते हैं तो
इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद में एंटर दबा दीजिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राम त्रिवेदी के बीच में एक स्पेस भी आ चुका है। लेकिन रोल नंबर के टाइम पे आपको क्या करना है, स्पेस नहीं डालना है, यहाँ पे एक डैश चाहिए जो कि रोल को सेपरेट करे और नंबर को सेपरेट करे। तब जाके आपको क्या करना होगा, पहले आपको रोल वाला सेल रेफरेंस को पकड़ना है, उसके बाद में एम्परसेंड सिंबल डालना है, उसके बाद में आपको इन्वर्टेड कॉमा देके एक डैश दे देना है और फिर से इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देना है। उसके बाद में फिर से एम्परसेंड डालना है और आपका रोल नंबर का जो सेल रेफरेंस है उसको लेके आना है। उसके बाद में एंटर दबा दीजिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 301 देन डैश 4567। इसके बीच में भी अगर आपको स्पेस चाहिए तो ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपने डिक्लेयर किया था ना डैश, उसमें आप स्पेस लगा सकते हैं। उसके लिए फिर से सेपरेट इन्वर्टेड कॉमा डालने का कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह का ट्रिक आप यूज कर सकते हैं टेक्स्ट कॉन्केटनेशन के टाइम में। लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट कॉन्केटनेशन जो है वो सिर्फ सेल को ज्वाइन करने के लिए होता है, ना कि कैलकुलेशन के लिए। सो दोस्तों पहले जान लेते हैं रेफरेंस ऑपरेटर में कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। जैसे कि पहला जो है वो है कॉलन, उसके बाद में कॉमा, उसके बाद में स्पेस। तो पहले ये जान लेते हैं कॉलन को क्यों यूज किया जाता है रेफरेंस ऑपरेटर के लिए। कॉलन का मतलब होता है रेंज ऑपरेटर, मतलब कभी भी अगर आपको एक रेंज को हाईलाइट करना है तब जाके आपको कॉलन को यूज करना होगा। कॉलन को किस तरह से यूज किया जाता है तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक मार्कशीट तैयार करके रखे हैं जहाँ पे कुछ कैंडिडेट का नाम है, उसका फिजिक्स मार्क्स, केमिस्ट्री मार्क्स और मैथ्स मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है और आपको निकालना है टोटल। मतलब ये जो कैंडिडेट है इनका टोटल कितना आ रहा है इसको आपको निकालना है। तो बेसिकली हम सबको पता है जो टोटल निकालने के लिए हमको फॉर्मूला यूज करना होता है सम। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इक्वल्स टू, इसके बाद में देते हैं सम, उसके बाद में ब्रैकेट। अभी क्या करना है, एक रेंज को आपको सम करना होता है क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट है इसका फिजिक्स मार्क्स, केमिस्ट्री मार्क्स और मैथ मार्क्स, ये तीनों मार्क्स को आपको जोड़ना है। तो इसी कारण आप क्या कर सकते हो, पहला वाला सेल रेफरेंस को पकड़ के उसके बाद में बीच में कॉलन, उसके बाद लास्ट वाला सेल रेफरेंस जो कि है P9, तो आप यहाँ पे P9 दे सकते हो और उसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, N9 देन कॉलन देन P9। मतलब यहाँ पे जो कॉलन इंडिकेट हुआ है, कॉलन इंडिकेट का मतलब होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर का हाईलाइट किया हुआ है बॉक्स। इसका मतलब है ये जो कैंडिडेट है इसका स्टार्टिंग सेल से लेके एंडिंग सेल्स जहाँ तक नंबर्स है सब सेल्स को एक रेंज के साथ यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है और उसको क्या करना है, सम करना है। इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज किए, सम। सो दोस्तों इसीलिए कॉलन को एक रेंज ऑपरेटर कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों आप एंटर प्रेस कीजिए और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रेंज है उस रेंज को सम करके आपके सामने टोटल निकल के आ चुका है। सो दोस्तों उम्मीद है आपको कॉलन ऑपरेटर के बारे में, दैट इज रेंज ऑपरेटर के बारे में आपको क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं कॉमा ऑपरेटर के बारे में। कॉमा इसको कहते हैं यूनियन ऑपरेटर। कॉमा का मतलब होता है यूनियन ऑपरेटर। यूनियन ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि अगर आपको ये तो हो गया एक रेंज, लेकिन फिर से आपको और एक रेंज को सम करना है। जैसे यहाँ पे जो रेंज है वो तो है ही, लेकिन कहीं और पे दूसरा रेंज है उसको भी पकड़ के आपको एक ही साथ जोड़ना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल मार्कशीट है, लेकिन यहाँ पे क्लास टेस्ट का भी एक मार्क्स यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रवीण जो है कैंडिडेट, वो यूनिट टेस्ट में उनको मिला था 18, प्री टेस्ट में मिला था 17 और क्लास टेस्ट में मिला था 14। अभी आपको क्या करना होगा, ये तीनों टेस्ट में जो मार्क्स प्रवीण को मिला है उसको भी ऐड करना है टोटल मार्क्स के साथ, फाइनली तब जाके आप टोटल निकालोगे। तो इसीलिए जब दो रेंज को सम करना होता है तब जाके सम हो या किसी और फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली सम। लेकिन जब दो रेंज को आपको एक ही साथ लाना है तब उसको कहते हैं यूनियन ऑपरेटर। तो चलिए देख लेते हैं यूनियन ऑपरेटर किस तरह से वर्क होता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या देना है, कॉमा। कॉमा मतलब यूनियन ऑपरेटर का सिंबल है। तो इसके लिए चलिए देख लेते हैं, इक्वल्स टू सम देना है, उसके बाद में ब्रैकेट। तो पहला वाला रेंज आप डिफाइन कर लीजिए, इसके बाद फिर आपको क्या देना है, कॉमा। इसके बाद में चले जाइए दूसरा वाला रेंज, उसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे सेल रेफरेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और सिंपली एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो है वो यहाँ पे 242 निकाल के आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए इक्वल्स टू हम यहाँ पे सम कर देते हैं, ये टोटल सही आया क्या नहीं ये भी आपको पता चल जाएगा।
तो यहाँ पे टोटल निकल रहा है 184 और उसका जो यहाँ पे है इसका टोटल निकल रहा है ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो टोटल निकल रहा है 58। अभी इन दोनों को साम करके देख लेते हैं, इन दोनों को साम करके निकलता है 242। सो दोस्तों सही बैठा है। इसलिए जब भी आपको दो रेंज हो या 3 रेंज हो, जितना भी रेंज, अगर मोर देन 1 रेंज आपको हाईलाइट करना है या आपको फॉर्मूला के तहत लेके आना है और आपको रिजल्ट निकालना है, तब जाके आपको यूज करना है कॉमा। जब आपको रेंज चाहिए, जितना भी रेंज चाहिए उस रेंज के बीच में आपको कॉमा ऑपरेटर को यूज करना है। नेक्स्ट आते हैं स्पेस का मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑपरेटर। स्पेस को कहते हैं इंटरसेक्शन ऑपरेटर। मतलब जो रेंज यहाँ पे आपने डिक्लेयर किए हैं उस रेंज में से फिर से और एक रेंज आप डिक्लेयर करेंगे और ये दोनों रेंज को मिला के वो वहाँ पे कॉमन सेल्स ढूंढेगा। जब उसको कॉमन सेल्स मिल जाएगा तो कितना कॉमन सेल्स मिला उसको वो हाईलाइट कर देगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मुझे यहाँ पे काउंट करना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे फिजिक्स मार्क्स, केमिस्ट्री मार्क्स, मैथ मार्क्स जो है इसको सबको काउंट करना है। यहाँ पे हमने लिख लिया इक्वल टू काउंट देन ब्रैकेट। इसके बाद में हमने यहाँ पे रेंज को डिक्लेयर कर दिए हैं, ब्रैकेट को क्लोज किए, एंटर। तो यहाँ पे जो काउंट फॉर्मूला है वो काउंट करके निकाल दिए, जो यहाँ पे कितना है 12। अब यहाँ पे देख सकते हैं 12 सेल है जहाँ पे नंबर्स बैठा हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मुझे काउंट करना है तो है, लेकिन कॉमन सेल्स को जो मुझे देखना है 52, 78, 65, 58 कितना बार रिपीट हुआ है इस सेल में। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या यूज करना है, काउंट तो लिखना ही है, पहला वाला रेंज दे देना है। उसके बाद में यहाँ पे आके आपको क्या करना है, स्पेस को यूज करना है और फिर आपको कहाँ से कहाँ तक कॉमन यूज करना है वो वाला रेंज आपको यहाँ पे दे देना है। जैसे मुझे एक पहले वाला रेंज जो है इसमें से देखना है, सेकंड वाला रेंज में 52, 65, 78, 58, ये जो सेकंड सिलेक्शन हुआ है ये 4 नंबर्स कितना बार रिपीट हुआ है फर्स्ट सिलेक्शन में से। तब दोस्तों आपको यहाँ पे पता चलेगा जो यहाँ पे आया 4, मतलब 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं 52 1, 52 2, ठीक है, 2 हो गया और यहाँ पे 65 और 65 तो इज इक्वल टू 4। सो दोस्तों उम्मीद है आपको स्पेस का भी, स्पेस ऑपरेटर दैट इज इंटरसेक्शन ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर दैट इज यूनियन ऑपरेटर और कॉलन मतलब रेंज ऑपरेटर, ये तीनों के बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। सो दोस्तों उम्मीद है रेफरेंस ऑपरेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है आपको। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो प्लीज आप जरूर बताइएगा और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आते है तो प्लीज लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा और आप जरूर कमेंट जरूर पास कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और अगर आपने मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरह का छोटा छोटा टिप्स और ट्यूटोरियल्स कंप्यूटर के ऊपर और ढेर सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस में यहाँ पे लाता रहता हूँ। सो दोस्तों धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ।